मंत्र, माला और आसन, इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही, करके क्या करेगी? नहीं, मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी। पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी? बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पर वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकीनाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं सतशीर्षा वासुकीनाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। सतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकीनाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकीनाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने। ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है, और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा,
तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना है। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना? अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते। आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से।